हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 7 करेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में एनसीईआरटी में हमें शुरू में एक स्टोरी दी गई है जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। जैसे हम नहीं कॉलोनी में खेलते हैं तो कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, तो वो क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो उनकी जो बॉल होती है वो स्ट्रीट लाइट से जाके टकरा जाती है, तो स्ट्रीट लाइट उसकी वजह से बंद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं अब क्या होगा, इसको कौन सुलझाएगा, क्या हमें इसके पैसे किसी को देने पड़ेंगे। मतलब इस टाइप के उनके मन में क्वेश्चन आते हैं। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे मन में भी बहुत सारे क्यूरियस होते हैं चीज़ों को लेके, तो क्वेश्चंस आते हैं। तो वहाँ पे एक यास्मीन खाला करके होती हैं, तो वो हंसती हैं इन बच्चों की बातों को सुन के। यास्मीन खाला laughed and said there is no one person that you can pay the money to। यास्मीन खाला हंसती हैं और वो कहती हैं कि कोई नहीं है, ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसको तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। देयर इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दैट टेक्स केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट एंड गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट क्लीन। एक ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है, जैसे कि स्ट्रीट लाइट का ख़राब होना और मतलब बिगड़ जाना, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई और स्ट्रीट्स को और मार्केट को क्लीन रखने का काम करता है। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिजीज़ डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है, इंश्योर करता है कि कोई भी डिज़ीज़ ज़्यादा बढ़ के पूरी सिटी में ऐसे फैल ना जाए, लोगों को ज़्यादा इफेक्ट ना करे। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस हु डिसाइडेड वेयर अ पार्क शुड गो। यास्मीन खाला से एक बच्चा पूछता है बहुत क्यूरियसली कि कौन डिसाइड करता है कि पार्क कहाँ जाएगा। जो डिसीजन है लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर। ये जो डिसीजन है कि पार्क कहाँ जाएगा या न्यू हॉस्पिटल कहाँ खुलेगा, वो यूजुअली वार्ड काउंसलर देखते हैं। द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसलर गेट इलेक्टेड। जो सिटी है वो डिवाइडेड है डिफरेंट वार्ड्स में, और वार्ड काउंसलर इलेक्टेड होते हैं, अपॉइंटेड नहीं होते, इलेक्ट करते हैं लोगों ने। The complicated decisions that affect the entire city are taken by a group of counselor who form community to decide and debate issue। जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन रहते हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं पूरी एक सिटी को, वो ग्रुप ऑफ काउंसलर लेते हैं, वो फॉर्म करते हैं कम्युनिटी डिसाइड करने के लिए और डिबेट करने के लिए इश्यूज़ को। फॉर एग्जांपल, अगर क्राउडेड मार्केट है, प्लेस को क्राउडेड मार्केट हो गया है, तो अगर उसको चाहिए कि गार्बेज क्लीन हो जाए, साफ़ सफाई रहे और रेगुलरली, तो इट इज़ दीज कम्युनिटी फॉर वाटर गार्बेज कलेक्शन, वाटर स्ट्रीट लाइट एक्सेट्रा। देखो, अगर कहीं वाटर की कुछ दिक्कत आ रही है, गार्बेज कलेक्शन की कुछ दिक्कत आ रही है, स्ट्रीट लाइट ख़राब हो गया है, तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? यही कम्युनिटीज़ देखती हैं। When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can ask their ward counselor। अगर वार्ड के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है तो इलेक्ट किन लोगों ने करा है? लोगों ने इलेक्ट करा है वार्ड काउंसलर को, तो वो उसके पास जाके क्वेश्चन करेंगे। While the councillors committees and the councillor decide issues, the commissioner and the administrative staff implement this। काउंसलर कम्युनिटीज़ या काउंसलर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं इशू को, पर उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। जो काउंसलर्स होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और कमिश्नर, कलेक्टर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो रहता है वो अपॉइंटेड रहता है। Well, all of the ward councillor meet and they make a budget, the money is spent according to this। देखो, सारे वार्ड काउंसलर मिलते हैं और बजट बनाते हैं कि किस हिसाब से मनी को स्पेंड करना है और कहाँ कहाँ करना है, उस अकॉर्डिंगली वो करते हैं। दीज डिसीजंस आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ एंड सेड यास्मीन खाला। ये जो जितने भी डिसीजंस होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ये यास्मीन खाला उन बच्चों से कहती हैं। But the city is so large, it must take a lot of people to look after it। Does the municipal corporation have a lot of workers? पर ये जो सिटी होती हैं वो बहुत लार्ज होती हैं, क्या बहुत ज़्यादा पीपल्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा लोग लगते हैं इन सब चीज़ों के लिए? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास इतने वर्कर्स हैं क्या? ये बच्चे पूछते हैं।
Yes, the work in the city is divided into different departments. So there is the water department, garbage collection department, department to look after garden, another to look after roads, worked on the accounts in the sanitation department. देखो इसका आंसर है yes. जो वर्क रहता है बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी सिटी होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं इन सब के लिए, सब चीज़ जैसे गार्बेज कलेक्शन के अलग डिपार्टमेंट है, वाटर के लिए अलग डिपार्टमेंट है, हर चीज़ों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं और इतने वर्कर्स भी रहते हैं जो उस पर काम करते हैं. यास्मीन खाला, वेयर डज़ द गार्बेज दैट द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट टू गो. ये यास्मीन खाला से वो बच्चे पूछते हैं जितना भी गार्बेज कलेक्ट करते हैं वो गार्बेज कहाँ जाता है. फिर ये बहुत इसका इंटरेस्टिंग आंसर है. एज़ यू नो यू कैन यूजुअली find garbage lying all over street. Earlier ever your neighborhood used to have garbage lying all over. It is the uncollected, it attracts dog, also people get ill from the smell. देखो हम देखते हैं कि जो गार्बेज रहता है लोग कहीं भी फेंक देते हैं और जो लोग रहते हैं उसकी वजह से बीमार भी पड़ जाते हैं, और जो डॉग्स रहते हैं वो उसको मतलब ऐसे खाना की नज़र से देख के उसके पास जाते हैं खाने के लिए, बट वो गार्बेज रहता है, उन्हें थोड़ी पता होता है. At one point things became so bad that child even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they get sick from staying on the street too long. देखो कभी कभार इतना होता है कि बहुत ज़्यादा गार्बेज पड़ रहता है, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, उसकी वजह से कुछ लोग बीमार भी पड़ रहे होते हैं, तो बच्चों का खेलना तक बंद हो जाता है. उनके पेरेंट्स को डर लगता है कि वो ज़्यादा बीमार ना पड़ जाए. A community protest. Yasmin Khala continue. The women were very unhappy about the situation and even came to me for advice. फिर ये जो कम्युनिटी प्रोटेस्ट करती है यास्मीन खाला के पास आती है कि यहाँ पे मतलब साफ़ सफाई नहीं हो रही है, बच्चे भी नहीं खेल पा रहे हैं, कुछ बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं, तो वुमेंस जाती हैं और उनके पास उनको सिचुएशन बताती हैं, उनसे एडवाइस मांगती है. आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट बट आई वॉजेंट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक. सो जास्मीन खाला उन लोगों से, उन वुमेंस से बोलती हैं कि मैं कुछ ऑफिसर्स से डिपार्टमेंट में जाके बात करती हूँ, बट मैं ये नहीं कह सकती कि इसमें कितना टाइम लगेगा. देन इट वॉज गंगाबाई हु सेड दैट इट इज़ द वार्ड काउंसलर हु वी शुड गो टू एंड प्रोटेस्ट सिंस वी आर वंस हु इलेक्ट देम. फिर उसमें से गंगाबाई एक होती हैं जो कहती हैं कि हमें वार्ड काउंसलर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हमें उसके पास जाके प्रोटेस्ट करना चाहिए क्योंकि हमने उसे इलेक्ट करा है, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो हमारे लिए काम करे. शी गैदर्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वेंट टू हिज हाउस. देखो वो बहुत सारे वुमेंस को इकट्ठा करती है, गैदर करती है और उसके हाउस में जाती है. दे बिगिन शाउटिंग स्लोगन्स इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस एंड ही केम आउट एंड आस्क्ड देम व्हाट वाज रॉन्ग. वो उधर जाती हैं उनके हाउस में, स्लोगन्स और बहुत शाउट करना स्टार्ट कर देती है, बहुत चिल्लाना शुरू कर देती हैं, स्लोगन्स बोलना शुरू कर देती हैं उनके हाउस के बाहर. और फिर वो बाहर आते हैं, बोलते हैं क्या है, क्या मतलब क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग. फिर गंगूबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम. ही प्रॉमिस टू गो विद देम एंड द नेक्स्ट डे टू मीट कमिश्नर. ही आस्क्ड गंगाबाई टू गेट अ साइन बाय ऑल एडल्ट्स इन द लोकेलिटी साइंग दैट गार्बेज वॉज नॉट बीइंग कलेक्टेड. फिर वो जाके मानते हैं, उनको प्रॉमिस करते हैं कि वो हम नेक्स्ट डे चलेंगे भी कमिश्नर से मिलने. फिर वो गंगाबाई से पूछते हैं कि सारे अडल्ट, मतलब बोलते हैं कि सारे अडल्ट्स के आप साइन करवाओ लोकेलिटी में जितने लोग हैं और उस पर लिखवाओ कि हाँ गार्बेज कलेक्ट नहीं हुआ है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है. ही सजेस्टेड दैट टेकिंग द लोकल सैनिटाइजर इंजीनियर विथ हिम द नेक्स्ट मे नाइट बी गुड आइडिया. वो सजेस्ट करते हैं कि आपको एक सैनिटाइजेशन इंजीनियर को भी अपने साथ लेके जाना चाहिए जो आपकी सिचुएशन उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके ताकि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो सके. The sanitization engineer could also speak with the commissioner and tell him how bad the situation. जो सैनिटाइजेशन इंजीनियर है वो कमिश्नर से बात कर सकता है, उनको सिचुएशन समझा सकता है कि कितनी ख़राब सिचुएशन हो चुकी है. The next day, a large group of women, ward councillor and the sanitizer engineer went to the municipal corporation office. Next day फिर बहुत ज़्यादा वुमेंस के मतलब वुमेन जाती हैं, बहुत मतलब एक ग्रुप टाइप का जाता है और वार्ड काउंसलर जाते हैं, सैनिटाइजर इंजीनियर जाता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में. Commissioner meet with this large group and begin giving excusing saying that corporation did not have enough trucks. फिर कमिश्नर से मिलते हैं वो लोग, तो फिर कमिश्नर कहते हैं कि क्या बोलते हैं इतने लार्ज ग्रुप को क्यों लेके आए, और फिर वो बोलते हैं एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट कर देते हैं कि कॉरपोरेशन के पास इतने इनफ ट्रक्स नहीं है कि वो इधर साफ़ सफाई करवा पाए.
बट गंगाबाई जो होती हैं वो स्मार्टली रिप्लाई करती हैं बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाइड बट दैट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गंगाबाई गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटी। मतलब वो स्मार्टली रिप्लाई करके कहती हैं कि आपके पास हमारे यहाँ भेजने के लिए ट्रक्स नहीं है, इनफ ट्रक्स नहीं है, बट जो रिच लोकेलिटी है आपके पास वहाँ भेजने के लिए, कलेक्ट करने के लिए गार्बेज इनफ ट्रक्स हैं। तो ये चैप्टर यहीं एंड होता है। हमने एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट शेयर।